नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक, जिससे कि हर एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है ना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसका मुख्यालय, चाहे वो परीक्षा बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, सभी परीक्षाओं में यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आता ही आता है। इसलिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसका मुख्यालय जो इम्पोर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है, उनको सभी स्टूडेंट को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर निश्चित रूप से आपका पक्का रहता है। ठीक है, तो इसलिए चलिए देखते हैं आज हम लोग महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसका मुख्यालय। तो पहला इसमें देखते हैं कि है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय। इसका कहाँ है? तो जेनेवा में है ना, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय। इसमें थोड़ा ध्यान से देखते जाएंगे और इसी वीडियो में याद भी करते जाएंगे। ठीक है, ताकि आप कभी भूले नहीं। और आपके लिए मैं इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से सजाया हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो सके। ठीक है, तो देखते हैं पहला है क्या, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय दिया है कहाँ? जेनेवा में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका भी है जेनेवा में। एक बार सब जेनेवा वाला जो है सबको एक साथ ऊपर में लिखे हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कैसे याद रखना है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। WHO का मुख्यालय जेनेवा में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में। ठीक है, अब इसे याद देखिए कैसे करना है। ये 8 महत्वपूर्ण है जिससे एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है ना, कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं इसे याद कैसे रखना है। देखिए, एक लाइन आप याद रखिएगा, एक लाइन आप नोट कर लीजिए कि अच्छे मौसम में, ठीक है, यहाँ मौसम है, यहाँ रिलेट करेंगे विश्व मौसम विज्ञान संगठन से। अच्छे मौसम में श्रम और व्यापार करना। ठीक है, अच्छे मौसम में श्रम और व्यापार करना। व्यापार में ये तीनों आ जाएगा ना, व्यापार में विश्व व्यापार संगठन, फिर ये व्यापार आ जाएगा ना, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटाड आ जाएगा, फिर यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ। ठीक है, तो ये 5 यहाँ टोटल हो जाएगा। ठीक है, जैसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व व्यापार संगठन और अंकटाड जिसमें व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ। ये 5 होगा क्या कि अच्छे मौसम में श्रम और व्यापार करना स्वास्थ्य के लिए। आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छे मौसम में, एक लाइन लिखिए पहले कि अच्छे मौसम में श्रम और व्यापार करना, व्यापार में ये तीनों आ गया, व्यापार करना स्वास्थ्य के लिए बौद्धिक संपदा है, स्वास्थ्य के लिए बौद्धिक संपदा है, नहीं तो रेड क्रॉस जीवन है, जीवन यानी जेनेवा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये 8 रिलेट हो गया एक लाइन में। क्या लिखना है? लाइन में आप लिख लीजिए कि अच्छे मौसम में श्रम और व्यापार करना स्वास्थ्य के लिए बौद्धिक संपदा है, नहीं तो रेड क्रॉस जीवन है। बस इतना एक लाइन लिखिए, आपको 8 याद रहेगा। ठीक है, तो अच्छे मौसम में, मौसम जैसे बोले यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा हो गया। श्रम और व्यापार करना, तो श्रम यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा हो गया। व्यापार करना, व्यापार में ये सभी आ जाएगा, विश्व व्यापार संगठन, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटाड का मुख्यालय भी जेनेवा हो गया और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय भी जेनेवा हो गया। यानी अच्छे मौसम में श्रम और व्यापार करना स्वास्थ्य के लिए बौद्धिक संपदा है, तो विश्व स्वास्थ्य यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बौद्धिक संपदा है, बौद्धिक संपदा यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, नहीं तो रेड क्रॉस यानी कि रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है ना, तो नहीं तो रेड क्रॉस जीवन है, जीवन यानी जेनेवा में, ये सभी का मुख्यालय जेनेवा में। ठीक है, तो एक लाइन आप लिखें, ये 8 आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और कभी भूलेंगे भी नहीं और जेनेवा वाले में क्या कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो जो कि ये अति महत्वपूर्ण ये लोग हैं, ये जो संगठन है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जेनेवा वाला कन्फ्यूजन भी होता है। ठीक है, तो आज से क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अच्छे मौसम में
श्रम और व्यापार करना स्वास्थ्य के लिए बौद्धिक संपदा है, नहीं तो रेड क्रॉस जीवन है, यानी कि सभी का मुख्यालय जेनेवा में हो गया। ठीक है, तो ये आपको आठों क्या उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ देखते हैं। एशियाई विकास बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो फिलीपींस में ना, फिलीपींस के मांडलुयोंग में है। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस में है और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय भी फिलीपींस में है, फिलीपींस के लॉस बानोस में है। लेकिन ज़्यादातर आपको देश का ही नाम दिया जाता है कि किस देश में है, तो फिलीपींस से याद रखना है। ठीक है, तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय, ये दोनों का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस में। ठीक है, तो एशियाई विकास बैंक और चावल अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय फिलीपींस में है। तो याद रखना है फिर से आपको कि एशियाई विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो फिलीपींस में है। नेक्स्ट है, यहाँ पर लंदन में 4 का मुख्यालय है, जो अति महत्वपूर्ण है। 4 उसका मुख्यालय लंदन में है, सबको एक साथ आपके लिए सिस्टमेटिक ढंग से सजाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा है लंदन में? तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय और विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद का मुख्यालय, ये चारों का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। ठीक है, तो कौन कौन सा है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल यानी लंदन, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन, राष्ट्रमंडल लंदन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन और विश्व यात्रा पर्यटन परिषद का मुख्यालय लंदन। तो ये चारों का मुख्यालय लंदन है। ठीक है, एक बार फिर समझिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन, राष्ट्रमंडल लंदन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद का मुख्यालय लंदन में है। नेक्स्ट देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, देखिए एक यहाँ पर क्या था? विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद का मुख्यालय लंदन में। ठीक है, विश्व यात्रा और परिषद जो है पर्यटन परिषद का मुख्यालय लंदन में है। और एक यहाँ क्या है? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय स्पेन की राजधानी मैड्रिड में है। ठीक है, तो ये दोनों में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए एक साथ यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, कि विश्व यात्रा अगर पूछे, विश्व यात्रा पर्यटन परिषद का मुख्यालय लंदन में है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन का संगठन ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आसियान का मुख्यालय क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आसियान का जकार्ता में, आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है ना, आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। अब रोम में 2 संगठन का मुख्यालय है, कौन कौन सा है? कि खाद्य और कृषि संगठन। ठीक है, और एक ये 3 भी है ना, एक ये भी है, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय भी इटली की राजधानी रोम में है। ठीक है, तो ये जो खाद्य और खाद्य ये दोनों सेम जैसा मिल रहा है ना, और कृषि वाला भी सेम है। देखिए कृषि इसमें भी है और खाद्य, यानी कृषि और खाद्य कहाँ जाएगा? तो इटली की राजधानी रोम में जाएगा। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ हो गया? खाद्य, यानी देखिए कृषि करेंगे तो उससे खाद्य उत्पन्न होता है, तो कृषि और खाद्य वाला जब भी आएगा तो कहाँ टिक करना है? इटली की राजधानी रोम में है ना। खाद्य और कृषि 3 संगठन यहाँ पर मान लो, देखिए खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय भी रोम में है और विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय भी रोम में है और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष का मुख्यालय रोम में है। ठीक है, तो ये तीनों का यानी कि कृषि और खाद्य से संबंधित जो भी रहेगा अंतर्राष्ट्रीय, ये जितना भी बता रहे हैं सब अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो ये सभी का ये मुख्यालय क्या कहाँ हो गया? इटली की राजधानी रोम में हो गया है ना। खाद्य एवं कृषि, विश्व खाद्य और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष का मुख्यालय तो इटली की राजधानी रोम में है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की राजधानी कहाँ है? द हेग। द हेग राजधानी कितने संगठन का है? तो 3, ये तीनों का है, याद रखना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड की, नीदरलैंड के यहाँ कहाँ? नीदरलैंड का जो एक शहर है द हेग में। ठीक है, हालांकि नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो एम्स्टर्डम है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। ठीक है, तो नीदरलैंड के द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। फिर आपको आ गया देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं यहाँ, फिर है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इसका मुख्यालय भी द हेग में है। और रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन का मुख्यालय द हेग में है। ठीक है,
तो न्यायालय दो तो हो गया पहले, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय भी पूछे तो द हेग। और न्यायालय की बात आई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो इसको क्या है, रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए निषेध कौन करेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ही करेगा। ठीक है, रासायनिक हथियार जो वैश्विक रूप से है उसको निषेध कौन करेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। तो ये भी रिलेटेड है, इसका मुख्यालय भी द हेग में है, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय द हेग, और रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए जो संगठन है उसका मुख्यालय भी द हेग है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, देखिए वो नीदरलैंड का द हेग में था, और ये है नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में। ठीक है, याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में है। ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ग्रीन पीस एम्स्टर्डम, ऐसे रिलेट कर लीजिए, ग्रीन पीस एम्स है ना, ग्रीन पीस एम्स्टर्डम, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं आप, ऑस्ट्रिया के वियना में 3 संगठन का मुख्यालय है, कौन कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय, ये वियना में है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। और ओपेक का मुख्यालय, जो कि आपको मालूम है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, ओपेक यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है ओपेक। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो वो भी वियना में है। और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन है ना, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय भी वियना में है। ठीक है, तो 3 ये यहाँ पर हो गया, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और ओपेक का मुख्यालय, और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है तीनों का, कौन कौन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ओपेक का मुख्यालय, और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ये कहाँ है, तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स में। ठीक है, और नाटो का मुख्यालय भी कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में। नाटो काफ़ी महत्वपूर्ण है ना जी, ये ज़्यादा बार रिपीट होता है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में है ना, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। और एक है विश्व सीमा शुल्क संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय भी ब्रुसेल्स में, यानी ये तीनों का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। कौन कौन सा है, यूरोपीय संघ और नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स में है। तो इसको फिर से समझिए, यूरोपीय संघ, नाटो और विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट है यूएनओ है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में आपको कितना है, 5 है ना, 5 अंतर्राष्ट्रीय जो महत्वपूर्ण संगठन है सबका मुख्यालय कहाँ है, यहाँ पर न्यूयॉर्क में। कौन कौन सा है, तो एक हो गया यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, एक वही हो गया, उसका एक है ये एजेंसी है यूएनओ का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क हो गया, ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, ये सभी अति महत्वपूर्ण है, ये सभी एक भी मिस करने वाला नहीं। आपके लिए क्या है कि जो अति महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्नों का सिलेक्शन और सिस्टमेटिक ढंग से सजा कर लाएं ताकि आपको आसानी से याद हो और आपकी परीक्षा में ये काफ़ी लाभदायक हो। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका भी मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क हो गया। और संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष का मुख्यालय, ये भी न्यूयॉर्क में हो गया। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय भी ये न्यूयॉर्क में हो गया। ठीक है, तो अधिकतर जो है लगभग सभी संयुक्त राष्ट्र वाला जो आएगा सबका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष यानी यूनिसेफ है ना, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में ये। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय ये भी न्यूयॉर्क में। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, यूनिसेफ है ना, तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। और एक आएगा आपको यूनेस्को,
ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है, ये दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए दोनों को एक साथ देखना है, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है पेरिस में, है ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो इसको ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, देखिए यूनिसेफ, यूनी में जैसे यूनी लिखते हैं, यूनिसेफ आपको डायरेक्ट ऐसे भी दे देगा, संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष न दे करके डायरेक्ट दे देगा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनी में देखिए ये ऐसे हर शिकार है यहाँ, और यूनेस्को में देखिए आयकर है, तो यूनेस्को पेरिस वाला देखिए दो आएगा, आपको कन्फ्यूजन करेगा, एक न्यूयॉर्क एक पेरिस। तो पेरिस में क्या है, देखिए आयकर है ना, ये पो में आयकर, तो ये यूनेस्को का वो आयकर में चला जाएगा पेरिस में, ठीक है। तो यूनेस्को का पेरिस में और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बस इससे रिलेट हो जाएगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यूनेस्को पेरिस और यूनिसेफ न्यूयॉर्क, ठीक है। तो ये याद होगा आपको। नेक्स्ट आपको देखते हैं कि विश्व बैंक है ना, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है, यानी कि दोनों जो पैसा वाला है, मुद्रा वाला है, ये दोनों का मुख्यालय एक ही जगह है ना, वाशिंगटन डीसी में। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है, ये दोनों का मुख्यालय, विश्व बैंक का और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय, ये दोनों का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट है सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू है ना, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। सार्क क्या है, ये क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ, यानी सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। इसे ऐसे रिलेट कर लीजिए थोड़ा, साका है ना, साका यानी कि सार्क का काठमांडू है ना। साका ना ही जिंदा पकड़ा जा सकता है ना ही मारा जा सकता है, साका सिर्फ मार सकता है, तो वहीं से रिलेट कर लेना है साका। तो साका यानी सार्क का मुख्यालय काठमांडू में, साका सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है, बिम्स्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में है, और यूनेस्को पेरिस है ना, यूनेस्को की राजधानी कहाँ है, पेरिस में। अब एक देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो ऊर्जा एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। और एक इसी तरह आया था, आपको देखते हैं पीछे, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए दोनों को साथ में रिवीजन करना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु लगा दे, परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय नीचे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, और यहाँ क्या, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय क्या है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, और यहाँ पर क्या, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी सिंपल। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय ये है पेरिस में, है ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वो है वियना में, ठीक है, परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना में, और सिंपल अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी तो ये है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ, पेरिस में है, और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। ये यूनिसेफ पूछे तो यूनिसेफ में न्यूयॉर्क चला जाएगा, और यूनेस्को पेरिस हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में है ना, कनाडा की राजधानी कहाँ है, तो ओटावा में है, लेकिन कनाडा का ये मॉन्ट्रियल शहर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय है। तो ये याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में है, ठीक है। तो याद रखना है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। और संघाई सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो चीन की राजधानी बीजिंग में है। तो संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है, ठीक है। याद रखना है, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा, और एक बार फिर से एक बार इसको सरसरी निगाहों से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न एक एक प्रश्न है, सभी अति महत्वपूर्ण है। ये आपकी मेरिट लिस्ट तक काम आएगा, यानी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वाला आपको काम आएगा, और कभी भी ये आपके काम आकर आपके मेरिट लिस्ट तैयार करने में हेल्प कर देगा ये, ठीक है। क्योंकि एक एक नंबर एग्जाम में महत्वपूर्ण होता है, एक नंबर से इंसान कहता है मेरिट लिस्ट छटा जाता है, इसलिए ये ऐसा टॉपिक है जो आपको ये काफ़ी काम आएगा और काफ़ी ये फायदेमंद होगा, आपका भविष्य चेंज कर सकता है, इसलिए इसे याद रखना है, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, देखिए जेनेवा वाले में क्या हो जाएगा, 8 हुआ आ जाएगा, कौन कौन सा आ जाएगा, तो
क्या बताए थे कि अच्छे मौसम में श्रम और व्यापार, है ना, व्यापार करना, व्यापार में आ जाएगा ये तीनों, ठीक है। तो अच्छे मौसम में श्रम और व्यापार करना स्वास्थ्य के लिए बौद्धिक संपदा है, नहीं तो रेड क्रॉस जीवन है। यानी ये आठों का मुख्यालय कहाँ आ गया, तो जिनेवा में है। कौन कौन सा है, एक बार फिर से देख लीजिए। मौसम यानी विश्व मौसम विज्ञान का मुख्यालय जिनेवा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा। अंगटाड का मुख्यालय जिनेवा। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा। बौद्धिक संपदा है यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय जिनेवा, नहीं तो रेड क्रॉस जीवन है, यानी रेड क्रॉस का मुख्यालय जीवन यानी जिनेवा है, ठीक है। सभी का मुख्यालय जिनेवा है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का मुख्यालय फिलीपींस में। अमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन, राष्ट्रमंडल का लंदन। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद का लंदन। और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय ये स्पेन के मैड्रिड में है। नेक्स्ट है कि आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। खाद्य कृषि और विश्व खाद्य और कृषि विकास ये सभी कहाँ, इटली के रोम में है। नेक्स्ट है न्यायालय वाला द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, या तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय या रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन द हेग में है। नेक्स्ट है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस एम्स्टर्डम, पीस एम्स्टर्डम, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ये है वियना में। और एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का है आपका पेरिस में ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा बोले तो वो वियना में है। तो वियना में और किसका है, ज़्यादा बार रिपीट होता है इसका, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो वियना में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय भी वियना में है। नेक्स्ट है कि यूरोपीय संघ बोले या तो नाटो बोले या विश्व सीमा शुल्क संगठन, ये सभी का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय संघ, नाटो और विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट है कि यूएनओ यानी कि यूएनओ की जब भी बात आए यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो सबका न्यूयॉर्क चला जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ये सभी का न्यूयॉर्क है ना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष यानी यूनिसेफ न्यूयॉर्क, यूनेस्को पेरिस, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का यानी संयुक्त राष्ट्र जिसमें आएगा सब कहाँ चला जाएगा, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है विश्व बैंक और मुद्रा कोष, ये दोनों कहाँ जाएगा, अमेरिका में। कि देखिए अमेरिका सबसे ताकतवर है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा पैसा है, तो पैसा वाला जो है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वो दोनों का मुख्यालय कहाँ है, अमेरिका में है ना, अमेरिका के वाशिंगटन DC में है, ठीक है। तो ऐसे रिलेट कर लीजिए, तो पैसा वाला जब भी आएगा तो आपको याद रह जाएगा विश्व बैंक और मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, ये दोनों जाएगा अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका का राजधानी जो है वाशिंगटन DC में दोनों का मुख्यालय है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में, साका है ना। और बिम्स्टेक का ढाका, बिम्स्टेक का बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा बोले तो वियना में है। और आर्थिक सहयोग विकास संगठन का पेरिस है। और यूनेस्को का पेरिस, यूनेस्को पेरिस और यूनिसेफ न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है ये दोनों का याद रखना लास्ट में कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ है, मॉन्ट्रियल में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का मुख्यालय मॉन्ट्रियल। और संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय ये कहाँ है, बीजिंग में, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका अति महत्वपूर्ण 42 यानी कि सभी, लगभग सभी यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये सभी एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से आप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ, जिससे निश्चित रूप से कोई भी एग्जाम हो वहाँ प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें।